जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। आ चुका है आपके सामने मैथ का पहला क्वेश्चन। कल किसी कारणवश आपके लिए क्लास नहीं लेके आया पाया, इसलिए आप मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की जो क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए थे सर आप क्लास लेके नहीं आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके धीरे से बेल आइकन को ऑन कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं क्योंकि समय नहीं खराब करेंगे। ठीक है, दिए गए, क्या लिखा है, दिए गए एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। किस पर बेचा जाता है? निर्धारित मूल्य पर। उसका मूल्य निर्धारित कर रखा है भाई, जैसे कि 50 रुपये में बेचना है तो 50 रुपये में ही बेचा जाएगा। ठीक है, पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आरंभिक 2/3 मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो कर लेते हैं लाभ प्रतिशत ज्ञात। अपना कौन सा नुकसान हो रहा है भाई, इसने बोल दिया है कि ज्ञात करो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए, इसको करने का तरीका क्या रहेगा आपको इस क्वेश्चन को। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी वस्तु देगा तो वो कितनी होगी, हमेशा 100% होगी। ठीक है, चलो सही बात है, 100% हो जाएगी। इसके बाद क्या करोगे आप, उस पर कितना दे रहा है, 100% है कोई, उस पर दे रहा है 2/3%। ठीक है, और 10% की हानि यानी 90 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होना है। आपको पता है 100 पे 10% की हानि होगी तो हमेशा कितना होगा, 90 होगा। यानी आपका होना चाहिए ए बराबर, ठीक है, ए इंटू 2/3 बराबर 90। तो मैं इसको काटूंगा तो कितने हो जाएंगे, 45। 45 इंटू अगर मैं 3 करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा कितना, जल्दी बताओ, 135। 135 आपको पता होना चाहिए 100 पर 135 आ रहे, यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 35%। यानी ऑप्शन आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 35 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी वाला ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से आसानी से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। देखो इसमें क्या बोला है, 45 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाली बस 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रही है। ठीक है, 30 सेकंड में पकड़ती है। ठीक है, तो ट्रक की चाल किसको पकड़ती है, ट्रक पकड़ती है, तो ट्रक की चाल हमसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे तो ये करने का तरीका होगा आपका, यहाँ देखेंगे जैसे कि आपका हो जाएगा 45 टी यानी ट्रक की चाल। ठीक है, 45 बराबर टी। इसके बाद आप देखोगे 150 यानी 150। ठीक है, कितना है, 30 सेकंड। 30 तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा आपका, 5 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, 45 बराबर टी यानी ट्रेन। ठीक है, ठीक है, आगे लेते हैं तो आपका होगा 5 इंटू 18, क्योंकि पर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए हम करेंगे 18 इंटू 5। ठीक है, क्या करेंगे, 18 इंटू 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 45 माइनस 18 कितना आएगा अपने पास, 27। तो अपने पास चाल क्या आ जाएगी, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें कौन सा, एक बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ कहाँ आपको टाइम लगा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी ने कोई वस्तु कितने रुपए, 20% की हानि पर बेची। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि वह 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। यहाँ से उत्तर आपका अपने आप ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसने हानि और लाभ को अगर आप जोड़ लोगे तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। उसने क्या किया,
आपको पता है कि 80%, हमेशा स्कूल कितना होता है 100%। उसने क्या किया 80%, ठीक है, यानी 20% की हानि हो तो ऐसा हुआ, और अगर 5% लाभ होगा तो 105% हो जाएगा। बताओ क्या किसी को डाउट है? नहीं होगा। कितना 25% अंतर, ठीक है। 25 की वैल्यू दे रखी है आपको 50, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो इंटू 2 कर दीजिए। यहाँ पे इंटू 2 ही हुआ ना, तो इंटू 2 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 200, यानी 200 रुपये। ऑप्शन आपका डी यानी 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो कि इसमें हमें ये डाउट है, ठीक है। हर क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। एक बार आप जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको आगे पढ़ने में, ठीक है। तो देख लो मैं अगला क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि अगले क्वेश्चन पे चलें तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है। देखो इसी के अंदर आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, एक चीनी वाला। क्या बात है, चीनी, शक्कर, खांड, बहुत सारे बोलते हैं, इसके नाम होते हैं, पर्यायवाची ले लो आप, वो बता रहा हूँ मैं, वो आपके हिंदी में काम देंगे, गणित में नहीं। देख लेते। एक चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण में इसको 16 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचने पर न तो हानि और न ही लाभ होगा। यानी आपको इसमें अनुपात पूछा है। अब ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हो ना तो मैं इसको 1 सेकंड में निपटा दूंगा, एलिगेशन लगाकर। क्या लगाऊंगा? एलिगेशन। कैसे निपटाएंगे? देखो इसने कहा है हमें 20 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर हो जाएगा 15 रुपये, ये हो रहा है ना, 20 रुपये 15 रुपये, कोई बात नहीं, एलिगेशन लगा देते हैं। यह हो जाएगा टोटल कितना, 16 रुपये, 16 हो रहा है। 15 में से 16 में से 15 जाएगा तो 1, ठीक है। 20 में 16 जाएंगे 4, तो यही तो आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। बताओ कहाँ इसमें आपको समय लगा, कहाँ आपका टाइम पास हुआ? नहीं होगा, क्योंकि मैं फालतू की बात करता नहीं हूँ। जहाँ चीज़ आपकी ज़रूरतमंद है वही चीज़ मैं आपको इसमें बताता रहता हूँ, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपका कम समय में क्लियर करता रहूँगा, इसीलिए बोलता हूँ हमारे साथ जुड़िए, क्लास को पूरी देखिए, पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपका एक तो समय खराब नहीं होगा और आप पास आसानी से शॉर्ट ट्रिक हमारे साथ आप सीखते रहेंगे, ठीक है। तो ले लो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसने क्या कहा देख लेते हैं। देखो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर या 2 या 3 क्वेश्चन के समझ, 2 क्वेश्चन मान के चलो आप, 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि A अनुपात B बराबर 3:5 तथा B अनुपात 8 है, B यानी या B और C होना चाहिए, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देख लो यार। तो कितना होगा, 3:7 हो तो A B और या C है, ठीक है, बीच में C आपको याद रखना है, C होगा। क्या होगा? A B C तीनों ही क्या होंगे ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको। देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका है, मैं आपको सबसे शॉर्ट बताऊंगा। पहले तो A B डायरेक्टली ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और C कर देता हूँ। हमें A की वैल्यू दे रहेगी 3, ठीक है, B की वैल्यू दे रहेगी 5, इनके नीचे ही लिखना है, ठीक है। वापस B की वैल्यू दे रखी है हमें 3 अनुपात, और C की वैल्यू दे रखी है हमें 7। यह ध्यान रखना ये खाली घर रहता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर भी खाली घर है, यहाँ पर आपका पड़ोसी कब्जा करेगा, ये आपका पड़ोसी है भाई, पड़ा है खाली घर,
कोई देखने वाला नहीं है, आप छोड़ के कहीं विदेश चले गए, अब आप आने वाले हो नहीं, उसको पता है कि आप वहीं रहने लग गए, अब आप 10 साल 20 साल या 50 साल आओगे नहीं, 50 साल बाद आप भूल जाओगे, आपके बच्चे बच्चे भूल जाएंगे, आप तो गए ऊपर, फिर कौन कब्जा करेगा? पड़ोसी करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पड़ोसी को बिठा देते हैं। ठीक है, तो यही पड़ोसी करेगा, तो यहाँ भी पड़ोसी आ गया। बताओ अब इसमें आपको कोई डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 3 × 3 9 हो गया, 3 × 5 15। ठीक है, 5 × 7 33, 7 पंजों 35। बताओ ये आपका कितने आसानी से उत्तर आ गया। कहाँ इसमें आपको ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली बात रही? अरे रहती नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो आपको लड़ाई झगड़े की बात क्या, आपको हर क्वेश्चन शॉर्ट या आसान लगेगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। बताओ अगला क्वेश्चन देख लें। चलो देख लेते हैं। एक ट्रेन की लंबाई क्या है? एक ट्रेन की लंबाई, ये आपसे पूछा है कि भाई एक ट्रेन की लंबाई है। देख लेंगे लंबाई है तो अपने क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 150 मीटर। ठीक है, 3 सेकंड में ये ट्रेन के समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक व्यक्ति को पार कर सकती है। ट्रेन की निर्धारित करें। क्या करना निर्धारित करनी है? गति। इसको गति को निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन तो चलानी पड़ेगी ना, चलानी पड़ेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक अलमारी का, ठीक है, अलमारी है, 15,500 रुपये खरीदी गई और उसे 260 रुपये इसके परिवहन खर्च, यानी आपको घर पे लाने का क्या खर्चा नहीं लगेगा? क्या फ्री में थोड़ी लग रहा है, अपना घर वाला लेके आ जाएगा? वो दुकान वाला बेचते क्या कहेगा, भाई साहब ले जाओ उसे। जैसे आप खरीदेगा आप बोल देगा भाई ले जाओ इसे, आप लेके आओगे तो कहाँ लगे, सर पे तो के तो लाओगे नहीं। आपका गांव वहाँ से 10-12 किलो, यार भले 10 किलो 2 किलोमीटर ही हो तो भी आपको टेम्पो वगैरह कुछ करना पड़ेगा ना, तो उस पर आपको कितने होते हैं? 260 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसमें कितने अंकित पर बेचना चाहिए, यानी कितने मूल्य पर उसे बेच देना चाहिए। अंकित मूल्य उसका कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको आपके सामने, किस तरह इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट से शॉर्ट निपटा सकते हो। देखो आपको पता है कि 1500 रुपये उसका क्या है, अलमारी का मूल्य, उसमें 260 रुपये आपका भाड़ा लग गया, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ 15,000, 1500 नहीं सॉरी 15,000 कितना हो जाएगा? 760 रुपये। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होने नहीं चाहिए ना। यहाँ देखो 20% का लाभ प्राप्त करना है। कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करना है हमें? 20% का। आपको क्या करना है देख लीजिए पूरा क्लियर। तो आपका हो जाएगा 15,700, 15,760 इंटू हमें 20% का लाभ करना है 120, कितने पर होगा? 100 पर। एक जीरो से एक जीरो काट दूँ, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया। 12 कितने होते हैं? 72 होते हैं ना, 72 का पीछे 2 आएगा। इन ऑप्शन में देखो आपको 2 कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। यानी ये भी आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ए। यानी आपका उत्तर आ जाएगा 18,900 कितना? 912 रुपये। 18,912 रुपये आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। बोलो कहाँ टाइम लगा? नहीं लगता है टाइम, करना सीखना पड़ेगा सिर्फ। बताओ एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये तो वाया, आप तो एयरफोन तो आपके फेवरेट चीज़ है, तो एयरफोन तो आपके फेवरेट चीज़ है कि नहीं है? मेरे को बताए, जब एक ब्लूटूथ एयरफोन की कीमत, ठीक है, कितनी है? 12% बढ़ जाती है। कितने परसेंट? 12%। कोई बात नहीं, उसकी बिक्री ब्लूटूथ एयरफोन की संख्या 20% कम हो जाती है।
देखो अगर वो 12% रेट बढ़ाई है तो उसे बेच रहे ना, वो लोग खरीदार कम हो गए। क्या परसेंट हो गए? लोग जो खरीदार थे ना वो 20% कम हो गए। लोग, आपने 12% रेट बढ़ाई, इधर 20% लोग कम हो गए, भाई नुकसान ही हो जाएगा। इसमें राजस्व पर प्रभाव क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, बता देते हैं अपने क्या लगा। तो इसको करने का एक आसान तरीका है, आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। इसमें एक सूत्र है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, ये सूत्र लगता है। तो आपको पता है x की वैल्यू 12% बढ़ जाती है, यानी बढ़ेगी तो प्लस रहेगा, कम हो रही तो माइनस। ठीक है, माइनस 12 इंटू 20। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 100 से करूँगा, 0 से 0 काट दूंगा, 12 दूनी 24, 24 एक 0 यहाँ लगाऊँ काटूंगा तो यह बीच में आ जाएगा, यानी 2.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.4। आपको पता होना चाहिए, मैं प्लस 12 में से माइनस 20 करूँगा तो माइनस के 8 बचेंगे मेरे पास। ठीक है, माइनस 8 2.4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 10.4। तो आपका उत्तर इसमें से ऑप्शन नंबर डी या बी दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में एक ही हिसाब से छपा हुआ है। बताओ इसमें हमें कहाँ टाइम लगा है, कहाँ अपना सादा समय लगा है। तो हर क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, बस करने का अपने पास क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए और दिमाग होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज मैं इस क्लास को यही विराम देना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी क्लास देखने के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों सभी शेयर और जय हिंद जय भारत।